नमस्ते, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे विद्याग्राम परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सभी लोगों का स्वागत है बहुत ही बढ़िया तरीके से। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आई, लेकिन ये सूचना जो है वो बहुत रात में आई थी, इसलिए साथियों उस समय संभव नहीं हो पाया। अभी मैं आपको सारी जानकारी विधिवत बताता हूं कि आखिरकार होमगार्ड की डीवीपीएसटी की डेट जो है वो क्या है और इस डेट के क्या क्या साथियों एक तरीके से मायने हैं। बहुत कम समय मिला है। मैं पहले से ऑलरेडी कह रहा था कि रिजल्ट के बाद आपको बहुत कम समय ही मिलेगा डीवीपीएसटी के लिए, तो आप सभी लोग अब तैयार हो जाइए। डीवीपीएसटी कैसे होगी, क्या क्या चीजें हैं डीवीपीएसटी को लेकर के, उन पर हम बात करेंगे। तो कल साथियों रात में उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 41,424 पदों की डीवीपीएसटी की डेट जो है वो आउट हो गई है। इसके एडमिट कार्ड जो है वो साथियों कब से आप डाउनलोड कर पाएंगे, तो उस पर हम बात करेंगे और साथ में डीवीपीएसटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं उनको एक बार देखेंगे। ये कल उत्तर प्रदेश की साथियों ध्यान रखना जो पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड है उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया था और इस ट्वीट में उन्होंने साफ साफ चीजें जो हैं वो एकदम डिक्लेयर कर दी और साफ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट 2025 के अंतर्गत जो ये भर्ती थी 2025 की थी, लिखित परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल हो गए थे उनके अभिलेखों की जो अभिलेख हैं उनके सत्यापन या समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण जो पीएसटी है इसकी कार्यवाही प्रदेश के समस्त जिलों में साथियों जो रिजर्व पुलिस लाइंस हैं उनमें की जाएगी। और ये कब से की जाएगी, तो 13 साथियों जुलाई से की जाएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद रखना। जो आपका जनपद है, आपका जो जिला है, 75 जिलों में, सभी जिलों में साथियों ध्यान रखना डीवीपीएसटी का ऑर्गेनाइज जो है वो किया जा रहा है। साथियों अभिलेखों की संरचना और जो मानक साथियों आपके शारीरिक परीक्षण को लेकर के हैं उनके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो 6 जुलाई से ही जारी हो जाएंगे, यानी परसों से। और ये आप कहां से अपलोड कर पाएंगे, तो ऑफिशियल जो साथियों इनकी वेबसाइट है उससे आप डाउनलोड कर पाएंगे। अभ्यर्थियों को इसके लिए जो आधिकारिक वेबसाइट है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की जो UPPB साथियों है .gov.in, उस पर आप सभी लोग इसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यह साथियों परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के साथ में साथियों इनरोल की गई एक तरीके से ऑफिशियल जिसको कहते हैं जानकारी थी। अब इस डीवीपीएसटी की 2 प्रमुख डेटें आपको मिली हैं, मतलब जो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपका जो जिला होगा, यानी 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं और 75 जिलों के विद्यार्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने का मौका मिला था। उनकी सबकी साथियों पुलिस लाइंस 13 जुलाई से साथियों ध्यान रखना डीवीपीएसटी को कराएंगी, ठीक है, पुलिस लाइंस में होंगी। एडमिट कार्ड का साथियों डाउनलोड करने का ऑप्शन जो होगा वो 6 जुलाई होगा। एडमिट कार्ड मुख्य क्यों है, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी परिवर्तन होता है जैसे बाकी चीजों को लेकर के आपका सारा सब कुछ, तो वो क्लियर हो जाता है। तो एडमिट कार्ड आप सभी लोग डाउनलोड कर पाएंगे। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ इसे डालकर अपना जेंडर डालेंगे, आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये साथियों आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। अब सबसे बड़ी बात की डीवीपीएसटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जरूरी हैं जो विद्यार्थियों को चाहिए, होमगार्ड के विद्यार्थियों को चाहिए। तो डीवीपीएसटी के लिए ये कुछ सामान्य से साथियों डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनमें से बहुत सारे तो आपके पास होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट अगर आपके पुराने हो गए हैं तो उनको भी आप अपडेट करा लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समय डीवीपीएसटी के टाइम पर अगर आपको वो टोक देते हैं या रोक देते हैं, फिर आप परेशान होते हैं कि सर मेरा डीवीपीएसटी में डॉक्यूमेंट की वजह से ये हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो ना हो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बढ़िया तरीके से करा पाए, एक एक चीज को वेरीफाई कराइए। सबसे पहले आपकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, इंटर या अतिरिक्त कुछ भी है तो उसकी सबकी मार्कशीट और सबकी आप 2-2 फोटोकॉपी रख लीजिए। ध्यान से सुन लीजिए, फोटोकॉपी भी आपको रखनी है। ये पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसकी फोटोकॉपी भी रखिए और ओरिजिनल जो है वो भी साथियों इसकी आप लेकर जाइए, ओरिजिनल जो है वो भी लेकर जाइए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब जाइएगा कराने तो आप अकेले मत जाइएगा, अपने साथ किसी घर के बड़े या छोटे जो भी आपके साथ के हों या कोई बहुत अच्छा आपका बहुत जिसको कहते हैं ना कि खास व्यक्ति जो भी आपका हो, दोस्त मित्र या कोई आपका रिश्तेदार, तो उनको साथ लेकर जरूर जाइएगा। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो ये आपकी हो गई, ये संभवतः सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल क्लियर होता है और शैक्षिक योग्यता में किसी को कोई सवाल नहीं होता। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, इसको लेकर के बर्थ सर्टिफिकेट
अगर आपका है तो ठीक है। साथ में साथियों हाई स्कूल की मार्कशीट आप सभी के पास होगी, तो मार्कशीट से भी साथियों ध्यान रखना आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो प्रमाणित हो जाती है, तो आप इसको भी अपने साथ लेकर जरूर जाएं। ध्यान से सुन लो एक एक चीज अच्छे से। तो यहां से साथियों ये भी लगभग सभी के पास होता है, कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड भी सबके पास होता है, बस आधार कार्ड में कई विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आए कि इसमें नाम की स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। नाम की स्पेलिंग गलत होना ये एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक माना जाता है, लेकिन इसके सुधार के भी अभी विकल्प हैं, आप अभी भी इसमें सुधार करा सकते हैं और ये हो सकता है। अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो इसका एक ऑप्शन और बनता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आधार कार्ड को आपको लेकर जाना है, प्रॉपर बढ़िया सा हो, इसकी आप फोटोकॉपी लेकर जाएं और बढ़िया से इसका लेकर जाएं, चेक कर लें कि आधार कार्ड सब कुछ ठीक होगा। और इतना तो मुझे पक्का है, जो जागरूक विद्यार्थी है, जो इतना समझदार है, पेपर निकाल रहा है, वो अपने आधार कार्ड को लेकर बिल्कुल एकदम सक्रिय होगा। पहचान पत्र की बात करें तो इसमें आप सभी लोगों का जो ड्राइवरी लाइसेंस होता है वो चल जाता है। साथियों ध्यान रखना, ड्राइवरी लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो चल जाता है। इसके साथ साथ वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास है, वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी साथियों इसमें चल जाता है। इसमें आप सभी लोगों की बैंक पासबुक और आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि जो है वो भी पहचान पत्र में आते हैं, तो उनको भी आप सभी लोग रख सकते हैं। तो ये सारी आपकी पहचान पत्र के लिए आवश्यक साथियों चीजें होती हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। अमूमन सबके पास, अब जैसे मान लो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो परेशान मत होइए अब ड्राइविंग लाइसेंस लगवाने और बनवाने में पड़ जाए, कोई जरूरत नहीं है। वोटर आईडी कार्ड आपके पास होता है और ये आराम से साथियों आपके पास होगा ही होगा, तो इससे काम आपका चल जाएगा। पहचान पत्र के लिए कोई एक साथियों आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर हम जाति प्रमाण पत्र की बात करें, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की बात करें, तो ये आप सभी लोगों के पास होने चाहिए जिन्होंने जातिगत फायदा लिया है। जैसे मान लीजिए आप एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लगाकर आपने कट ऑफ क्लियर किया है, तो आपके पास वो प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए। ये आप ध्यान रखना। सत्यापित का मतलब जब आप बनवाते हैं तो वो सत्यापित करके जो आपका अधिकारी होता है, नायब तहसीलदार, वो ही देता है। आपको पता है लेखपाल इसमें अपनी रिपोर्ट लगाता है, तो ये आवश्यक होता है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अगर बने हुए हैं तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, प्रॉपर होने चाहिए, बहुत ज्यादा पुराने भी नहीं होने चाहिए। वैसे तो ये आप सभी को क्लियर होगा कि जब हमारी भर्ती मतलब निकाली गई थी तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। इसके साथ साथ में निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो होते हैं इनको बहुत पुराना नहीं एक तरीके से आप रखना, ठीक है। नाम में स्पेस नहीं है, मार्कशीट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए। जैसे एक बच्चे का मैसेज है कि सर जाति और निवास में नाम में स्पेस नहीं है, तो उसके लिए क्या करें, पैन कार्ड चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो स्पेस नहीं है तो उसको लेकर के मैंने यहां एक अभी जो मतलब एक तरीके से मान्य होता है वो है क्या कि अगर नाम अलग है या कुछ उसमें डिफरेंस है तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, नोटरी जिसको कहते हैं। ये साथियों आप सभी लोगों का आसानी से कचहरी से बन जाता है। नोटरी प्रमाणित होनी चाहिए, आपने जो बात कही है वो बात बिल्कुल एकदम स्पष्टता उसमें लिखी होनी चाहिए, वो मान्य हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें साथियों ध्यान रखना शपथ पत्र की, तो ये अभी बाद में मैं बताता हूं क्या होता है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। फॉर्म का प्रिंट आउट जो है, जो आपने होमगार्ड का फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, उसकी सारी डिटेल्स बढ़िया से आपने जो भरी थी वो बिल्कुल एकदम इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। 4 से 8 के बीच में पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए, जो साथियों आप सभी लोगों के पास होंगी, ना हो तो अभी बनवा लीजिएगा। फिर इसके बाद यदि एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो एनसीसी सर्टिफिकेट में आपने किस श्रेणी का सर्टिफिकेट लिया है, ABCD, वो सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर नाम मान लीजिए कहीं पर भी अलग है या कुछ अलग है तो उसके लिए आप सभी लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। तो यदि आपका मान लीजिए नाम अलग है या कुछ भी अलग है तो नोटरी एफिडेविट में उसे आप मेंशन करा दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट है, ये साथियों ध्यान रखना एक तरीके से हमारे पास नहीं है, है ना। तो वो सारी चीजें जो हैं वो एक तरीके से आपको यहां पे दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो यहां पे ये हमें ध्यान रखना होगा, है ना, वो साथियों ध्यान रखना है, ठीक है।
ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी वैसा है तो एफिडेविट नोटरी का उसमें इसको मेंशन होना चाहिए। हाँ सर, चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, बिल्कुल। देखिए शपथ प्रमाण पत्र जो होता है वो साथियों आपका इसी बात का होता है कि जो जो चीजें आप सभी लोगों ने बताई हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, ठीक। एक बच्चा कह रहा है निवास प्रमाण पत्र सर 6 महीने पुराना है, चल जाएगा बेटा, आराम से चल जाएगा। ज्यादा पुराने डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। जैसे निवास प्रमाण पत्र को लेकर के 3 साल तक की वैधता एक तरीके से मानी जाती है, लेकिन फिर भी आप सभी लोग अरे 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 4 साल पुराना है तो वो चेंज कराइए उसको लेकर के। निवास 4 साल पुराना नहीं चलेगा, उसको नया भी बनवा सकते हैं आप। तो एक बार देखिए जल्दी से उसे बनवाइए। ठीक, अभी 4 जुलाई है, 16 जुलाई से है, 1 हफ्ते में मैक्सिमम बन जाएगा। ठीक, इतना पुराना नहीं चलेगा, 4-4 साल पुराने आप डॉक्यूमेंट लगाएं। भर्ती बोर्ड भी आपसे इतनी तो उम्मीद करता है कि आपको नौकरी दे रहा है, तो कम से कम वो आपसे एक तरीके से नए डॉक्यूमेंट तो आप बनवा सकते थे, तो आराम से उनको बनवा लीजिए। यदि आपके 6 महीने तक के पुराने हैं, भर्ती जब से शुरू हुई है तो वो चल जाएगा। निवास की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वो आप एक बार सही करा लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपके बेसिक चाहिए, इनको आप देख लीजिएगा। बाकी जब एडमिट कार्ड आएगा ना तो उसमें साफ साफ स्पष्टता ये सारी चीजें जो हैं वो साथियों ध्यान रखना एक तरीके से दी जाएंगी। सर मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट गुम हो गई है, बताइए क्या करें। बेटा हाई स्कूल की मार्कशीट गुम हो गई है, अब आप सोचिए इसको लेकर के आप जहां जिस जगह से आपने हाई स्कूल किया है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हिंदी मीडियम का है तो इलाहाबाद से आपको एक बार कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहां से ही इसकी सारी जानकारी जो है वो मिल पाएंगी कि ये कैसे बन पाएगा। वैसे मुझे जहां तक जानकारी है कि आप इसको लेकर के एक मतलब जिसको कहते हैं ना बार एक बढ़िया तरीके से बात कर लीजिए, और भी मैसेज करिएगा अगर आपके कोई डाउट है ना। बाकी मैं वो आपको स्पेशली बता दूंगा कि क्या इसके लिए और हो सकता है। हाई स्कूल के लिए अगर आपकी मार्कशीट ही खो गई है तो फिर दिक्कत होगी, है ना। हाँ दिक्कत हो सकती है रमाकांत कुमार, उसके लिए आपको एफिडेविट बताया। तो यदि नाम में स्पेस है या कुछ भी ऐसा है तो आप एफिडेविट एक नोटरी बनवा लीजिए कचहरी से, स्टाम्प पेपर पर बढ़िया से लिखवा करके उसे प्रमाणित करा लीजिए, वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को याद रखना है। भैया मैंने होमगार्ड का स्टेट कास्ट की जगह सेंट्रल कुछ करके कास्ट डाल दिया था, तो बेटा वो स्पष्ट करिए। आप सबसे पहले आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे, उसमें स्पष्ट करेंगे। एफिडेविट जो आप भरेंगे उसमें भी आप बताएंगे कि मेरा ये हुआ है, और अगर आपको कास्ट वाइज उसका फायदा मिला है ना, स्टेट कास्ट की जगह सेंट्रल कास्ट डाल दिया है, वो एक बार देख लीजिएगा क्या है। अगर कहीं पर कास्ट का आपने जैसे मान लो आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपने ईडब्ल्यूएस का फायदा लिया है ना, तो वो आप पहले ही बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, नहीं तो ये एक प्रकार का फ्रॉड भी है। पता लगे आपने अपना नाम बाकी पहचान छुपा करके आपने एसटी कैटेगरी से अपना सब कुछ कर लिया, और वो सारी तो ये बिल्कुल एक प्रकार से गलत जानकारियां हैं। ऐसा कतई ना तो करना है और ना तो किसी को इसके लिए बताना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप सभी लोग समझिएगा। बाकी जितनी मैंने बेसिक बातें आपको बताई हैं इनका ध्यान रखिएगा। डीवीपीएसटी की डेट को लेकर के साथियों ये सारे आपके लिए सुझाव हैं, इनको ध्यान रखना। डीवीपीएसटी आपकी जो है वो साथियों ध्यान रखना, डेट आ चुकी है ऑफिशियली, है ना। तो ये आप सभी लोगों को याद रखना है। 13 जुलाई से साथियों याद रखना शुरू हो जाएगी। माफी चाहूंगा मैंने बीच में शायद कुछ 16 बोल दिया था, है ना। तो 13 जुलाई ध्यान रखना है। इसके बाद 6 जुलाई से एडमिट कार्ड जो है वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल आराम से एकदम बढ़िया से कर लीजिए। अगर डीएल खो गया है तो कोई और लगा लीजिए, जैसे वोटर आईडी कार्ड है, ऐसा थोड़े ना है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप कोई और नहीं लगा सकते। इसको हटाइए ना, मैंने पहले कहा वोटर आईडी कार्ड लगा दीजिए, समझ में आया, मतलब वो लेकर के चले जाइएगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाकी आप में से जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के मेरे से बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर हमारे स्कोर कार्ड की मांग, बेटा कोई सामने नहीं आया। आप भी जानते हो 1-2 लोग सामने आए, केवल हमने ट्विटर कैंपेन भी चलाया, हमने ट्वीट भी किया, लेकिन हमारे ट्वीट का उतना रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि सब के सब इस मतलब मुहिम में शामिल नहीं हुए। कट ऑफ सबने बनाई, कट ऑफ के लिए व्यू सबने लिए, कट ऑफ पर बच्चों की आवाज उठाने का जब नंबर आया कि भाई इतनी हाई कट ऑफ गई थी, थोड़ा सा स्कोर कार्ड की मांग कर लेते हैं, ये सब कुछ, तब मांग करने वालों की संख्या बहुत कम रही। तो इसलिए अब आप बताइए कि हमसे आप क्या चाहते हैं। हमसे जो हो सकता है हम बेहतर करेंगे। हमने आवाज उठाई, हमने वीडियोज बनाए, हमने खुल करके रिस्क लिए, और भर्ती बोर्ड के लिए भी साथियों ध्यान रखना, हमसे जितना हो सकता था हमने आवाज उठाई, आपकी बात करी, तो वो सारी चीजें हमने करी हैं। हमारे साइड से बस इतना ही हो सकता है कि अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपकी जो भर्ती एक आने वाली है, होमगार्ड की आने वाली है,
तो उस भर्ती के लिए आपको अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने मिशन वर्दी बैच भी साथियों शुरू किया हुआ है, जिसमें आपकी ये शानदार सी टीम है। आप विद्याग्राम एप्लीकेशन पर जाकर उससे जुड़ सकते हैं। बस हम आपके लिए अभी इतना ही कर सकते हैं कि हम आपको मन से और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ा सकते हैं। समझ में क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। बाकी आपके अगर मन में कोई डाउट हो तो मैसेज कर दीजिएगा ऑफलाइन। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।